नेक्स्ट इवेपोरीमीटर इज कोलोराडो संकन पैन। आइए हम जानते हैं कि कोलोराडो संकन पैन कैसा होता है। ठीक है, तो कोलोराडो संकन पैन बेसिकली एक स्क्वायर पैन रहता है जिसका एरिया रहता है 920 mm स्क्वायर, जिसकी डेप्थ रहती है 460 mm। ये बरीड रहता है इनटू द ग्राउंड सरफेस, यानी कि ये इंस्टॉल रहता है इनटू द ग्राउंड सरफेस। ऐसा इंस्टॉल रहता है कि जो टॉप से, मतलब कि जो ग्राउंड लेवल से इसकी टॉप की डिस्टेंस होती है वो विद इन 100 mm होती है पैन की। तो ऐसा ये जमीन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है कि जो जमीन से इसकी टॉप की डिस्टेंस वो क्या रहे, विद इन 100 mm। क्लियर है। जमीन के अंदर इंस्टॉल करने का एडवांटेज ये है कि ये लेक और रिजर्वायर की तरह ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करेगा। अब क्या करते हैं, इसमें जो वाटर लेवल होता है, इसमें जो वाटर हम पुट करते हैं, तो जो वाटर लेवल प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं अप टू द ग्राउंड सरफेस। अब क्या हो रहा है, इसको ओपन टू द एटमॉस्फेयर छोड़ा है, तो सोलर रेडिएशन के कारण ये वाटर लेवल फॉल करेगा। ये वाटर लेवल फॉल करेगा तो यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम डिफरेंस इन वाटर लेवल देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि इतना उस पैन से एवेपोरेशन हो रहा है। तो उस एवेपोरेशन को हम क्या कह देंगे, पैन एवेपोरेशन। तो अभी तक हमने जितने एवेपोरीमीटर पढ़े, चाहे हमने वो क्लास ए एवेपोरीमीटर्स पढ़ा, या तो आईएसआई एवेपोरीमीटर पढ़ा, ठीक है, या तो हमने कोलोराडो संकन पैन पढ़ा, तो इससे जो भी एवेपोरेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं पैन एवेपोरेशन। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये सब जो पैन है इसको हम रिजर्वायर या लेक के पास इंस्टॉल करते हैं जिनका हमें एवेपोरेशन मेजर करना होता है। देखिए, हम लेक और रिजर्वायर का इवेपोरेशन डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक किसी दूसरे मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम इवेपोरीमीटर्स कहते हैं। तो इन इवेपोरीमीटर से जो भी इवेपोरेशन मिल रहा है उसको हम कहते हैं पैन इवेपोरेशन। ये लेक और रिजर्वायर के इवेपोरेशन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो लेक और रिजर्वायर का इवेपोरेशन कैसे मेजर करेंगे हम पैन इवेपोरेशन से, आइए वो समझते हैं। तो उसके लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कोफिशिएंट जिसको हम कहते हैं पैन कोफिशिएंट। तो देखिए, पैन कोफिशिएंट को समझने के लिए अगर हम ये समझें कि जो इवेपोरीमीटर्स रहता है वो मॉडल तो होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट मॉडल नहीं होता है लेक या रिजर्वायर का। क्योंकि क्यों नहीं होता एग्जैक्ट मॉडल, क्योंकि आपकी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पैन और लेक और रिजर्वायर दोनों की क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट ड्रॉबैक्स प्रोड्यूस होते हैं पैन में। डिफरेंट ड्रॉबैक्स प्रोड्यूस होते हैं पैन में, तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए या तो इन ड्रॉबैक्स को करेक्ट करने के लिए हम एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैन कोफिशिएंट। आइए समझते हैं पहले कि वो ड्रॉबैक्स कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये होता है कि देखिए, पैन दूसरे मटेरियल का बना रहता है और लेक और रिजर्वायर दूसरे मटेरियल के बने रहते हैं। तो जो पैन के मटेरियल की हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती है लेक और रिजर्वायर के हीट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि जो हीट स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पैन की वो डिफरेंट होती है रिजर्वायर और लेक के हीट स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पैन की जो डेप्थ होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू लेक और रिजर्वायर। तो इसीलिए इनकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो ये सब आपके ड्रॉबैक्स प्रोड्यूस होते हैं पैन में। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पैन एवेपोरेशन को लेक एवेपोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैन कोफिशिएंट। तो हम पैन कोफिशिएंट की मदद से लेक इवेपोरेशन को रिलेट कर सकते हैं पैन इवेपोरेशन। तो लेक इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू सीपी इनटू पैन इवेपोरेशन। सीपी क्या है, पैन कोफिशिएंट। यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के इवेपोरीमीटर हैं जिनको हम पैन कह रहे हैं, उनका हम अगर पैन इवेपोरेशन निकालें, उनसे हम इवेपोरेशन निकाल लें और उनके हम पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जहां जिस रिजर्वायर लेक के पास उनको इंस्टॉल किया गया उसका हम इवेपोरेशन इस रिलेशन से मेजर कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज होती हैं डिफरेंट पैन्स की, या तो क्या वैल्यूज होती है पैन कोफिशिएंट की फॉर डिफरेंट पैन्स। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ पैन, तो क्लास ए पैन होता है, आईएसआई पैन होता है, कोलोराडो संकन पैन होता है, और एक प्रकार का और पैन होता है जिसको हम कहते हैं यूएसजीएस फ्लोटिंग पैन, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन। क्लास ए पैन की जो पैन कोफिशिएंट की एवरेज वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। आईएसआई पैन की एवरेज वैल्यू पैन कोफिशिएंट की 0.8 होती है। कोलोराडो संकन पैन के पैन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.78 होती है। यूएसजीएस फ्लोटिंग पैन के पैन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 होती है। कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं हम आईएसआई पैन किसी लेक और रिजर्वायर के पास इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसका हमें पैन कोफिशिएंट पता है, उसका हमें पॉइंट कोफिशिएंट पता है 0.8। अब
ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम इंटरवल उस पैन से कितना इवेपोरेशन हो रहा है, उसको हम पैन इवेपोरेशन कर रहे हैं, वो हम मेजर कर सकते हैं इजिली। तो अगर हम उस पैन कोफिशिएंट से पैन इवेपोरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो ये पैन जो हाँ जिस लेक या रिजर्वायर के पास इंस्टॉल किया गया था उसका हमें इवेपोरेशन पता चल जाएगा। तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन बाय इवेपोरीमीटर्स।